वैज्ञानिकों की एक भविष्यवाणी ने अमेरिका के लोगों की नींद उड़ा दी है। उनके अंदर बेचैनी आ गई है कि आखिरकार जो वैज्ञानिक बता रहे हैं क्या वो एक दिन संभव हो जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिकों ने यह चेतावनी दे डाली है कि अमेरिका में आने वाले दिनों में जल प्रलय हो सकता है। और यह प्रलय इतना भयंकर होगा, इतना जबरदस्त होगा कि वहां पर हजारों लोगों की मौत हो सकती है और साथ ही वहां पे धरती कांपने लगेगी, भूकंप जबरदस्त आने लगेगा। तो ये तमाम चेतावनी वैज्ञानिक दे रहे हैं अमेरिका के लिए। तो आखिरकार इस चेतावनी के पीछे का सच क्या है और क्यों वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका में भयंकर जल प्रलय होने वाला है। तो इस तमाम जो सच्चाई है, जो चेतावनी दी है वैज्ञानिकों ने, इसका खुलासा इस वीडियो में होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो वैज्ञानिकों ने जो चेतावनी दी है उसके पीछे जबरदस्त विज्ञान है, क्योंकि ये चेतावनी कोई भविष्यवाणी या कोई इस तरीके से आसमानी भविष्यवाणी जैसी कोई चीज नहीं है, बल्कि वैज्ञानिकों ने ये तमाम सबूतों के आधार पर, तमाम एनालिसिस के आधार पर ये चेतावनी दी है। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि अमेरिका के जो समुद्री तट हैं, वहां पर जो शहर बसे हुए हैं, वहां पर ये जल प्रलय आएगा और वहां पर ये जल प्रलय इस तरीके का विनाशकारी जल प्रलय होगा जिसमें 100 फीट ऊंची लहरें उठेंगी और पूरा जो शहर होगा वो जलमग्न हो जाएगा। तमाम सावधानी बरतने के बावजूद हजारों लोगों की मौत हो जाएगी। वैज्ञानिकों ने यह दावा कर दिया है कि अमेरिका के पश्चिमी तट पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वैंकूवर, सिएटल, वाशिंगटन, ओरेगन और सैन फ्रांसिस्को पर 9 तीव्रता के भूकंप का खतरा है। यह एक महाभूकंप होगा जो कैलिफोर्निया के सैन एंड्रियास के भूकंप से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। इससे भारी मात्रा में तबाही होने के आसार हैं। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि आखिरकार वैज्ञानिकों ने जो ये चेतावनी दी है, महाभूकंप की चेतावनी दी है, 9 तीव्रता के भूकंप की चेतावनी दी है, तो उसका आधार क्या है? तो उसके बारे में वैज्ञानिकों ने बताया कि अमेरिका के पश्चिमी तट पर समुद्र के अंदर एक फॉल्ट लाइन है। वैज्ञानिकों को आशंका है कि यह फॉल्ट लाइन किसी भी दिन भयानक भूकंप और सुनामी ला सकता है। यह फॉल्ट लाइन 600 मील यानी करीब 966 किलोमीटर लंबी है। यानी इसकी शुरुआत दक्षिणी कनाडा से हुई है और इसका फैलाव उत्तरी कैलिफोर्निया तक है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में इस समुद्री इलाके का नक्शा बनाया, अंडर वाटर मैपिंग की। इस इलाके को कैस्केडिया सबडक्शन जोन कहते हैं। आमतौर पर फॉल्ट लाइन 2 हिस्सों में बटी हुई होती है, लेकिन यह फॉल्ट लाइन 4 टुकड़ों में बट रही है। यह एक बड़े खतरे की निशानी है। इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने यह दावा कर दिया है कि अगर यहां पर टेक्टोनिक प्लेटों में जरा सी भी हलचल हुई तो ये फॉल्ट लाइन बड़े पैमाने पर जमीन के ऊपरी सतह पर भारी तबाही मचाएगा। इससे एक भूकंप के बाद कई और तीव्र भूकंप आने की आशंका है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कैस्केडिया सबडक्शन जोन में इतनी ताकत है कि यह 9 से ज्यादा तीव्रता का भूकंप ला सकता है। आपको बता दें कि कैलिफोर्निया के सैन एंड्रियास फॉल्ट लाइन के पास 8.3 तीव्रता का भूकंप लाने की ताकत है। अब सवाल यह उठता है कि अगर ये 9 तीव्रता का भूकंप अमेरिका के पश्चिमी तट पर आता है तो इसका असर कितना होगा, कितनी तबाही होगी? तो वैज्ञानिकों के दावों को अगर सच माने तो इसके कारण अमेरिका के पश्चिमी तट पर 100 फीट
या उससे ज्यादा ऊंची सुनामी लहरें उठेंगी और इसकी वजह से 10,000 लोगों के मारे जाने की आशंका है। इसके अलावा सिर्फ ओरेगॉन और वाशिंगटन में $80 बिलियन यानी 6.68 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद जमा पानी की वजह से फैलने वाली बीमारियों की वजह से कई मौतें होंगी। यहां वहां फैले शवों से बीमारियां पनपेंगी। इससे पहले साल 2011 में जापान में भी इसी तरह का भयानक भूकंप और सुनामी आई थी। इसकी वजह कैसिकेडिया सबडक्शन जोन जैसा ही फॉल्ट लाइन था। इसकी वजह से 9 तीव्रता का भूकंप आया, फिर आई भयानक सुनामी, जिसकी वजह से जापान में करीब 20,000 लोग मारे गए थे। वैज्ञानिकों को चिंता है कि यह कैसिकेडिया सबडक्शन जोन भी ऐसा ही कुछ करने वाला है। वैज्ञानिकों ने बताया कि आमतौर पर इस जोन में हर 500 साल में इतना बड़ा भूकंप आता है। पिछला वाला सन 1700 में आया था। यह बता पाना बहुत मुश्किल है कि अगला भूकंप कब आएगा, लेकिन जब भी आएगा भयानक तबाही मचाएगा, क्योंकि कैसिकेडिया के 4 टुकड़े उसे अन्य फॉल्ट लाइन से ज्यादा खतरनाक बनाते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि हमें टाकोमा और सिएटल के पास इस फॉल्ट लाइन की और स्टडी करनी होगी ताकि सही तबाही का अंदाजा लगाया जा सके। कैसिकेडिया का यह टुकड़ा बाकी अन्य 3 टुकड़ों की तुलना में फ्लैट और चिकना है। इसकी वजह से ही भविष्य में भयानक भूकंप आ सकता है। वैज्ञानिकों का यह दावा काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने यह दावा जो नई स्टडी की है, जो नए डाटा का इस्तेमाल किया है, उसके आधार पर किया है। इससे पहले वैज्ञानिक 1980 के डाटा का इस्तेमाल किया करते थे, जिससे ज्यादा सटीक जानकारी नहीं मिल पाती थी। लेकिन इस बार वैज्ञानिकों ने बिल्कुल नए स्टडी और नए डाटा का इस्तेमाल किया है और इसके आधार पर वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं। और साथ ही वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि अगर ये तबाही आती है तो वाशिंगटन के जो तटीय इलाके हैं और काफी अंदर तक सब तरफ विनाश ही विनाश नजर आएगा। और ये तबाही इतनी खतरनाक हो सकती है कि 10,000 जो मिनिमम आंकड़ा वैज्ञानिकों ने बताया है कि तमाम सावधानी के बावजूद 10,000 लोगों की कम से कम मौत होगी। और ये आंकड़ा बीमारियों के कारण, महामारी के कारण और जल भराव के कारण और भी कई गुना बढ़ सकता है। तो यही थी आज की रिपोर्ट। नमस्कार।